स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल अपनी पढ़ाई 3.0 पे। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जीन पियाजे साहब ने जो बाल्यावस्था है उसको 4 अवस्थाओं में उन्होंने डिवाइड किया था। पहली जो अवस्था होती है वो है संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है। और इसके बाद जो तीसरी अवस्था होती है वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष तक होती है। तो इन तीनों अवस्थाओं के बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो चौथी अवस्था होती है वो होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह 12 वर्ष से 15 वर्ष तक मानी गई है। तो दोस्तों इसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष मानी गई है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास हो जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है। तो आपका जो आंसर होगा वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर अगर एज दी हुई है तो 12 से 15 वर्ष की अवस्था में बच्चे के अंदर तार्किक क्षमता का विकास हो जाता है। इसके बाद दूसरी जो क्षमता आपकी जो क्वालिटीज़ है वो है समस्या समाधान की क्षमता का विकास। बच्चे के अंदर समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चे के अंदर समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस उम्र में हो जाता है या किस अवस्था में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या 12 से 15 वर्ष की अवस्था में। अगला जो पॉइंट है वास्तविक और अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास। वास्तविक और अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास किस अवस्था में हो जाता है? 12 से 15 वर्ष की अवस्था में या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला जो पॉइंट है वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास। वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में यानी कि इमेजिनरी सिचुएशन होती है उसमें जो है ढालने की जो क्षमता होती है उसमें उसका जो विकास होता है वो बच्चे के अंदर हो जाता है 12 से 15 वर्ष की अवस्था में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। परिकल्पना विकसित करने की क्षमता यानी कि बच्चे के अंदर परिकल्पना यानी कि जो है सोचने की क्षमता का विकास हो जाता है, जो है किसी चीज़ के बारे में परिकल्पना करना, ये जो है बच्चे के अंदर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। अगली जो अवस्था है विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास, और साथ में बच्चे के अंदर ये क्षमता भी विकसित हो जाती है कि अगर किसी चीज़ में विसंगति है तो उसके बारे में बच्चा सोच सकता है। तो इस तरह बच्चे के अंदर काफ़ी ज़्यादा विकास 12 से 15 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको मैं एक बार फिर यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास 12 से 15 वर्ष की अवस्था में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। दूसरा समस्या समाधान की क्षमता का विकास, ये भी आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। वास्तविक और अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास, ये भी हो जाता है। वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास, परिकल्पना और विकसित करने की क्षमता का विकास, और साथ में विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास। तो ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पॉइंट रहे। इन पॉइंट से आपके काफ़ी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की चारों अवस्थाओं से संबंधित वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे पॉइंट्स के साथ अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।